अक्सर आपने ऐतिहासिक इमारतों, महल, बावड़ियों या धार्मिक स्थलों या वन्य अभयारण्यों के बाहर आपने पर्यटक गाइड देखे होंगे जो वहां आने वाले यात्रियों को उस जगह की महत्ता, विशेषता और उस जगह की सुंदरता के बारे में बताते हैं, जिसे देखकर जो आने वाले यात्री है वो गदगद हो जाते हैं, प्रसन्नचित हो जाते हैं और उन यादों को समेट के अपने अपने घर जाते हैं। लेकिन आज वही पर्यटक गाइड है वो धरना देने को मजबूर है। और अभी इस वक्त हम जयपुर शहीद स्मारक पर, जहां राजस्थान प्रदेश भर के पर्यटक गाइड है वो धरना दे रहे हैं। कुछ मांगे हैं उनकी सरकार से, क्योंकि 2021 में कुछ भर्तियां हुई थी पर्यटक गाइडों की, जिसमें उन्हें आश्वासन दिया गया था कि उनको लगातार उनके हितों का ध्यान दिया जाएगा, उनकी मांगों को माना जाएगा और उनके बच्चों या परिवार, फैमिली का ध्यान रखा जाएगा। लेकिन सरकार अब लगता है कि उनकी मांगों से दरकिनार कर रही है, उनसे दूरियां बना रही है, क्योंकि एक तरह से कहा जा रहा है कि उन्हें शपथ पत्र भरवाया गया था कि आप सिर्फ पर्यटक गाइड के रूप में ही काम करोगे और किसी निजी या सरकारी क्षेत्र में काम नहीं करोगे। तो आप देखोगे बड़ी संख्या में, भारी संख्या में शहीद स्मारक पर एकत्रित हुए, हाथों में तख्तियां है, अपने हक की और मांगों के लिए लगातार ये संघर्ष कर रहे। एक दिन का सांकेतिक धरना है। तो हम जानेंगे कि क्या वजह रही है, क्या सरकार और इनके बीच में तालमेल नहीं बैठा जिसकी वजह से इन्होंने धरना देने पर मजबूर है। तो कुछ पर्यटक गाइड भी हम उनसे भी जानेंगे। जी नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? दारा सिंह गुजरा। क्यों आखिरकार आप धरना देने पर मजबूर होना पड़ा आपको? सर मैं आपको बताऊं, जिस प्रकार से 2021-22 बजट के अंतर्गत हमारी 6000 पर्यटक गाइडों की भर्ती हुई थी, उससे भी पहले के पर्यटक गाइड हैं वो भी भर्ती प्रक्रिया के तहत चयन, हमें एक सरकारी भर्ती प्रक्रिया के तहत हमारा चयन हुआ है। उसके बावजूद सरकार ने हमसे इंटरव्यू कराया, वेरिफिकेशन कराया, शपथ पत्र लिया। उस शपथ पत्र में हमसे लिखाया गया है कि आप ना तो सरकारी अदर कोई सरकारी नौकरी कर सकते हैं, ना आप अदर कोई प्राइवेट जॉब कर सकते। जब हमने, अब सरकार ने हमको लाइसेंस दिया, हमने मूवमेंटों के अंतर्गत जाके ये देखा है कि हमको कितना रोज़गार मिल रहा है। सारे दिन भर हम 100 किलोमीटर दूर से, हम पहले से पे वहाँ पर गाइडिंग करने जाते हैं, हमको जहाँ से जाते हैं वहाँ से आने का हमको कोई किराया तक 100 रुपये तक नहीं मिल रहे वहाँ से। क्या भर्ती प्रक्रिया हुई थी, क्या वो संवैधानिक नहीं थी? संवैधानिक थी। फिर क्या रह गया कि संवैधानिक प्रक्रिया होने पर बाकायदा एग्ज़ाम हुई है और फॉर्म भरे हैं, जो एक्सपीरियंस है, जिनको तजुर्बा है, वही लोग भर्ती हुए, ट्रेनिंग भी हुई है। जी सर, ट्रेनिंग हुई है। और फिर भी जाके है आज आपको किसी तरह का तनख्वाह हो, मेहनताना हो, वो नहीं, किसी तरह का तो दूर की बात, सरकार से 1 रुपया नहीं मिल रहा, कोई मासिक भत्ता, किसी भी प्रकार की स्कीम, किसी भी प्रकार का कोई सुविधा नहीं मिल रही हमें। राजनीतिक प्रतिनिधि या सरकार की तरफ से अभी तक क्या आश्वासन मिला है? हम सरकार की तरफ से कैबिनेट मंत्री जी युष्वेंद्र सिंह जी से मिल चुके, धर्मेंद्र राठौड़ जी से मिल चुके, अन्य हम मंत्रियों से मिल चुके, 7 से 8 मंत्रियों से। उन्होंने डिजायर भी लिख दिया है सरकार के प्रति। और हम ललित जी से, मुख्यमंत्री जी के OSD हैं, इनसे भी बातचीत कर चुके इस मामले में। इन्होंने बताया है कि हम सरकार से आपकी मांगे रखेंगे, उसके बाद जो भी रेस्पॉन्स आता है वो बताएंगे। अगर सरकारें आपकी मांगे नहीं मानती है, ध्यान नहीं देती है, तो आगे क्या रणनीति रहेगी? आगे की रणनीति ये है, 20,000 गाइड है राजस्थान के अंतर्गत। 20,000 गाइडों के, मैं तो ये मानता हूँ, एक घर के सदस्य में कम से कम 6 से 8 सदस्य हैं। 1.5 से 2 लाख भीड़ है। 1.5 से 2 लाख का सरकार को आगामी इलेक्शन में, चुनाव में उसका नतीजा मिल जाएगा अगर राजस्थान सरकार पर्यटक गाइडों की बातें, मांगे नहीं सुनती है। यानी देखेंगे, अगर पर्यटक गाइडों की बातें नहीं मानी जाएगी तो आगामी चुनावों में इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। जहां सरकारें बड़े बड़े होर्डिंग्स पर प्रचार करती है, सोशल मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, लेकिन जब बात आती है देने की या वादे होते हैं नौकरियों की कि हज़ारों लाखों नौकरियां दी जा रही है, बेरोजगारी दर कम की जा रही है, लेकिन अगर हकीकत में देखेंगे तो आज ये स्थिति है कि बेरोजगार है एक तरह से पर्यटक गाइड। या किसी भी क्षेत्र में चले जाओ, तमाम क्षेत्रों में यही हालात है, जहाँ बॉन्ड भरवाए जाते हैं, वादे किए जाते हैं, और जब पैसा देने की बात आती है, स्थायी नौकरी की बात आती है, तो सरकार है वो दरकिनार कर लेती है इन वादों से और थक हाक कर जो फिर धरना देने पर मजबूर होते हैं। तो आज पर्यटक गाइडों ने धरना दिया, एक दिन का सांकेतिक धरना, और सरकार को भी चेताया है कि हमारी मांगों पर जल्द से जल्द सुनवाई हो, नहीं तो आने वाले आगामी चुनावों में इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और भी कुछ लोग हैं, हम उनसे जानेंगे। नमस्कार मैडम, कहाँ से आए हो आप? हाँ जी, मैं जयपुर से ही हूँ, सरला कुमारी पर्यटन विभाग टूरिस्ट गाइड। और इसका सब भाइयों ने बताया है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। ये बात सच है कि सरकार ने हमसे एफिडेविट भी लिया है और जिस तरह से भर्ती प्रक्रिया की जाती है गवर्नमेंट की, उसी हिसाब से हमने सारे उनके नियम फॉलो किए हैं। उसके बाद ही हमें चयन किया गया है, हमारा एक लाइसेंस दे दिया, सर्टिफिकेट लिखवा लिया, हम कहीं काम नहीं कर सकते तो वो जो लाइसेंस दिया है वो क्या बेरोजगारी का दिया है? तो हमारे क्या बच्चे नहीं है, परिवार नहीं है, और हम नौकरी देनी थी तो वादे ही क्यों किए? दिखाने के लिए कि रिकॉर्ड में दिखाने के लिए कि हम लाखों नौकरियां दे रहे हैं।
राजस्थान मुख्यमंत्री साहब से निवेदन है कि आपको रोज़गार दे रहे हैं, ये 6000 टूरिस्ट लाइसेंस बांट दिए, इनको बोल रहे कि सब रोज़गार, आपको रोज़गार, मेरा रोज़गार है कहाँ पर? आप बोल रहे हो रोज़गार है, अगर रोज़गार होते तो ये धरने थोड़ देने पड़ते हैं। आज ये नींद स्थिति हो रही है कि गाइड भी सुसाइड करने पे जा रहा है, ये भी। और आगे हमें चुनाव में गाइडों का अहम योगदान होगा। अगर गाइडों की कुछ मांगे नहीं मानी सरकार ने तो गाइडों का की एक बड़ा वोट बैंक है इस राजस्थान में। और हर क्षेत्र में, हर मान लो जो विदेश से, हर राजस्थान की देश विदेश सब जगह एक ब्रांड एम्बेसडर के नाम से उनकी भी आज नींदी स्थिति हो रखी है। यानी देखोगे कि जो राजस्थान है पर्यटन के क्षेत्र में बहुत नाम रखता है, दूर देशी नहीं विदेशी पर्यटक भी है यहाँ आते हैं। जयपुर है एक तरह से दिल्ली जयपुर आगरा ट्रायंगल माना जाता है, जहाँ काफ़ी लाखों पर्यटक आते हैं और ज़्यादातर जो रेवेन्यू है राजस्थान सरकार में पर्यटन के रूप में ही मिलता है। जहाँ जो पर्यटक है उनका बहुत महत्व होता है, क्योंकि वो आने वाले पर्यटकों को वो अच्छी तरह समझा पाते हैं, दिखा पाते हैं यहाँ की कला संस्कृति और ऐतिहासिक विरासत को। लेकिन जब उनके हकों की बात आती है तो सरकार दरकिनार कर लेती है, मुँह मोड़ लेती है, एक तरह से बॉन्ड भरवाती है, वादे करती है कि हम आपको नौकरी दे रहे हैं, बजट घोषणाएं होती है। लेकिन हकीकत में अगर देखा जाए तो सिर्फ घोषणाएं होती है, हकीकत में लाभ नहीं मिलता है और थक हार कर इस तरह धरना देने पर मजबूर होते हैं। और भी कुछ लोग हैं, हम उनसे भी सर, मेरा राजस्थान सरकार से यही निवेदन है कि मैं आपको अपनी कहानी बताना चाहता हूँ। बड़े मुश्किल से दिन रात पढ़ाई करके मैंने एग्ज़ाम पास किया और मुझे एक उम्मीद बंधी कि अब शायद मैं भी मुझे रोज़गार मिल जाएगा। और मेरे मन में ये था कि एक जो गाइड होता है ठीक ठाक तरह से अपना परिवार चला लेता है। लेकिन जब मैंने एग्ज़ाम पास किया, एग्ज़ाम पास करने के बाद मुझे बड़ी खुशी हुई कि अब मुझे कुछ रोज़गार मिलेगा। उसके बाद में मेरी ट्रेनिंग होती है, मुझे और भी ज़्यादा खुशी होती है और जब मुझे लाइसेंस मिलता है तो मैं और भी ज़्यादा खुश होता हूँ। लेकिन जब मैं एक्चुअल पोजीशन पे जब काम करने के लिए निकलता हूँ, सुबह से लेकर के शाम तक मैं खड़ा रहता हूँ और मैं 1 रुपया तक नहीं कमा पाता। 3000 रुपये मैंने फ़ीस भरे। अब मैं ये सोचता हूँ कि मैं मेरे वो 3000 रुपये वापस कैसे निकालूँ, किसके माध्यम से निकालूँ। मुझे आज लाइसेंस लिए हुए 4 महीने हो गए, 4 महीने से मैंने कुछ भी नहीं कमाया है। तो मुझे अब दुख होता है कि जहाँ मैं एक इतनी उम्मीद लेकर के मैंने इस डिपार्टमेंट को मैंने ज्वाइन करने का सोचा था, अब अगर मेरी ये कंडीशन है तो आने वाले इन फ्यूचर में कौन गाइड बनेगा। जब पहले नौकरी नहीं देनी थी तो सपने क्यों दिखाए, कागज़ों में क्यों दिखाए कि हम रोज़गार दे रहे हैं, रोज़गार बढ़ा रहे हैं, जब सपने ही क्यों दिखाए। एक तरह से जो सपने दिखाने की बातें वो की जाती है, सिर्फ कागज़ों में रिकॉर्ड दिखाए जाते हैं कि राजस्थान में हम बेरोज़गारी दर ख़त्म कर रहे हैं, काफ़ी लाखों लोगों को रोज़गार दे रहे हैं। लेकिन जब हकीकत बात आती है, पैसों की बात आती है, रोज़गार की बात आती है तो दूर दूर तक नामो निशान नहीं होता है। जी नमस्कार। नमस्कार, मैं यशोवर्धन सिंह हूँ। मैंने भी काफ़ी अनुभव किया है गाइडिंग क्षेत्र के अंदर, और जैसे बताया कि मेरे जितने भाई बंधु अभी बेरोज़गारी से, जो एक तरीके की बेरोज़गारी है ये, उसका हम लोग सामना कर रहे हैं। इसका एक्चुअल में मॉड्यूल, हमारा जो इतिहास है वो बहुत पुराना और बहुत रिच इतिहास है देखा जाए तो। और अगर आप कंपेयर करें और देशों से, जैसे दुबई है, उसका इतिहास बिल्कुल नया है, ज़्यादा पुराना भी नहीं है, लेकिन वहाँ पे एक सिस्टम बना हुआ है कि गाइड कंपलसरी है, एक रोस्टर सिस्टम है, एक उनकी फ़ीस जो उनकी टिकट है उसके अंदर उसका अमाउंट लिया जाता है, इंक्लूडेड किया जाता है। तो ये चीज़ें हम क्यों नहीं कर सकते, बड़ी आसान चीज़ें हैं। सरकार के पास रेवेन्यू भी आएगा इससे, और रेवेन्यू के होने के साथ साथ गाइडों को जो उनकी वाजिब मांगे हैं वो भी पूरी होंगी। ऐसा नहीं है कि इतने ज़्यादा गाइड हैं, इतनी संख्या में हैं, लाखों में हैं, बहुत ही कम संख्या के अंदर अभी गाइड हैं। ये ज़रूर सही है कि तरीके से काम नहीं मिल पा रहा है। अगर इस मॉड्यूल को सही तरीके से बनाया जाए तो ये मॉड्यूल सही तरीके से बनने के बाद में मेरा मानना ये है कि सबको रोज़गार मिलेगा। लेकिन सरकार को इसके लिए थोड़ा सोचना चाहिए, इसको थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि पर्यटन बहुत ही इम्पोर्टेंट क्षेत्र है। एक दुबई, मात्र एक दुबई छोटा सा जो है, उसके अंदर पर्यटन की वजह से ही बहुत ज़्यादा रेवेन्यू है। हम राजस्थान में इतनी रिच सभ्यता लेने के बावजूद भी हम आज भी इस चीज़ के लिए लड़ रहे हैं। तो ये जहाँ दुबई जैसी कंट्री में रेगिस्तान था, आज पर्यटन के रूप में देश विदेश के लोग पहुँचते हैं, तो उससे काफ़ी रेवेन्यू मिलता है। राजस्थान में भी अपार संभावना है पर्यटन के रूप में। आप किसी भी जगह चले जाइए, लेकिन अगर उस जगह के बारे में आपको ऐतिहासिक पता नहीं है, उस जगह की कहानियाँ, उस जगह की हिस्टोरिकल चीज़ें का पता नहीं है, तब तक आप
खाली देख के आ सकते हो लेकिन उनसे जुड़ नहीं सकते। तो वो काम है हमारे पर्यटक गाइड करते हैं, उनसे जुड़वाते हैं, उनकी हकीकत है जो हिस्टोरिकल चीज़ें उनसे मिलवाते हैं। लेकिन जब उनके हकों की बात आती है तो दरकिनार कर लिए जाते हैं। तो हम मुख्यमंत्री महोदय से ही मांग करना चाहेंगे कि इनकी मांगों पर ध्यान दिया जाए और इनकी मांगों का जल्द से जल्द निस्तारण किया जाए। तो मैं धनराज योगी, जगत तक, जयपुर। गाइड एकता जिंदाबाद, 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 गाइड